Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशा बंसल गर्ग एक बार फिर से आपके बीच में हूँ अपने प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम को लेकर। पिछली बार हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको प्राणायाम की कड़ी, नाड़ी शोधन और उसके बाद भस्त्रिका के बारे में अवगत कराया था। उम्मीद करती हूँ आपने उसका अभ्यास जरूर किया होगा और उसका अभ्यास करके आपको एक आंतरिक संतुष्टि भी मिली होगी। उसी कड़ी में प्राणायाम का जो अगला चरण है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बारे में अगर मैं विस्तार से बताने लगूं तो शायद बहुत बहुत लंबा समय हमें जरूरत पड़ेगी। कपालभाति के शाब्दिक अर्थ है, कपाल मीन मस्तक और भाति का मतलब होता है रोशनी, ज्ञान। कपालभाति प्राणायाम हमें मस्तक से, आज्ञा चक्र से, ज्ञान से जोड़ता है, हमारे भीतर एक रोशनी का संचार करता है। योग में हमें सिर्फ नियमों का पालन करना है। अगर कपालभाति प्राणायाम हम नियम अनुसार कर लें, कर पाए, तो निश्चित इसको संजीवनी कहा गया है। संजीवनी मतलब किसी भी रोग के लिए जो दवा काम करती है, जो मेडिसिन काम करती है, उसको संजीवनी कहा जाता है। जैसे रामायण में लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए जो वैद्य ने बूटी मंगाई थी, जो मेडिसिन मंगाई थी, उसको संजीवनी बूटी कहा गया था। वो संजीवनी बूटी। और योग में कपालभाति प्राणायाम को संजीवनी बूटी कहा गया है। कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, अगर कपालभाति प्राणायाम हम नियम अनुसार कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, तो निश्चित वो हमारा रोग दूर होगा। अब कपालभाति प्राणायाम को मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये अंदर से मेरी बहुत इच्छा है कि जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो योग को सही सही सीखें और सही तरीके से करें और उसका पूरा लाभ लें। अब चलते हैं हम विधि की ओर। कपालभाति प्राणायाम की विधि। सबसे पहले हर प्राणायाम की तरह हमें कपालभाति प्राणायाम का भी आसन लेना है। सबसे पहले हमें अपने वातावरण को देखना है। बंद कमरे में जहां पर कोई खिड़की, कोई विंडो, कोई दरवाजा ना हो, हमें प्राणायाम नहीं करना। हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? हमें ऑक्सीजन अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड और अपने अंदर का जो श्वास है, जो विषैला है, टॉक्सिन से भरा है, उसको हमें बाहर छोड़ना है। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, प्योर ऑक्सीजन के लिए हमें खुली हवा में, खुले वातावरण में, और अगर पेड़ पौधों का साया मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सबसे पहले हमें अपना आसन, जमीन पे आसन लगाकर उसको किसी भी ब्लैंकेट से या किसी मोटे कपड़े से फोल्ड करके हमें सुख आसन बनाना है, जिसके ऊपर बैठकर हमें कोई तकलीफ ना हो। हमें ऐसे आसन का इंतजाम करना है। फिर हम किसी भी आसन, सुखासन हो, सिद्धासन हो, अर्ध पद्मासन हो, पद्मासन हो, किसी भी आसन में जिसमें हम आराम से बैठ सकें, बिना किसी दिक्कत के बैठ सकें, इस आसन में हमें बैठ जाना है। उसके बाद हमें लेना है अपने हाथों की पोजीशन को। अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में हम रख सकते हैं, किसी भी मुद्रा में,
दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये हमारी कॉमन मुद्राएं हैं। हम किसी में भी बैठ सकते हैं। जनरली हमें लेना है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारी जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये एंटीना की तरह काम करती है। जिस तरह एंटीना काम करता है, इसको हम सीधा रखेंगे तो योग से जो हमें वाइब्रेशन मिल रही हैं वो इस एंटीना के जरिए सीधे हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से फिर पूरे शरीर तक, पूरे शरीर में हमें इसकी वाइब्रेशंस मिलेंगी, इसकी ऊर्जा मिलेगी। इसलिए हमें जब भी हम बैठें, सबसे पहले अपने आसन का ध्यान करें, फिर मुद्रा का ध्यान करें और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। और क्या करना है, चेहरे को हमें तनाव रहित रखना है। चेहरे पर, मन में कोई तनाव ना। निश्चित अगर हमें कोई तनाव है और आप कोशिश करके धीरे धीरे उस तनाव को दूर करके प्राणायाम की तरफ चल रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का तनाव है वो हमारा दूर होगा। हम उस तनाव से ग्रसित नहीं रहेंगे, हमारा मन सहज हो जाएगा। ये कपालभाति का एक छोटा सा लाभ बता रही हूँ मैं। कपालभाति के लाभ अनगिनत हैं। जो मन में सोचो, क्योंकि इसको संजीवनी कहा गया है, जो भी आप मन में सोचो अपने रोग के बारे में, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो और किसी तरह का रोग हो, वो निश्चित कपालभाति प्राणायाम से ठीक होगा। यहाँ मैं कई बार मेरे सामने आया है, इस शब्द को कपालभाति भी बोल देते हैं लोग, और दिस वर्ड इज कपालभाति। भाति मीन रोशनी, भाति मीन ज्ञान, और कपाल मीन मस्तक। हमारे मस्तक के थ्रू इस क्रिया का लाभ, इस क्रिया से हमें ज्ञान अंदर जाता है, हमारे मस्तिष्क में रोशनी जाती है, हमारे अंग, हर अंग में ऊर्जा जाती है, हमारे सभी अंग ठीक कार्य करने लगते हैं। अभी मैं आपको इसकी क्रियाएं सिखाऊंगी, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और मोटिवेट कर दूं इसके लिए कि हमें इससे क्या क्या लाभ है। कपालभाति हम दो तरीके से आपको बताएंगे। पहले भाग में हम ऊर्जा उठान कपालभाति करेंगे। अब आप पूछेंगे ऊर्जा उठान कपालभाति, हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा है, हमने और वो सोई है, लेकिन हमारे अंदर ये सब कुछ, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें उसका यूज करना है। एनर्जी, ऊर्जा में एनर्जी, अगर एनर्जी कम होती है तभी हम अपनी शक्तियों का पूरा लाभ नहीं ले पाते। हमारे पास है सब, हम सोचने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, भोजन की शक्ति है, हमारे शरीर में सब कुछ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी ऊर्जा बैठी हुई है, सोई हुई। इस कपालभाति क्रिया से हम अपनी ऊर्जा का उठान करेंगे और फिर अपने हर अंग में हम ऊर्जा को जब पहुंचा देंगे, नेचुरली फिर हमारे सारे अंग सही काम करने शुरू करेंगे और फिर हम उस ऊर्जा को बैलेंस करके अपने शरीर में लेयर बना के रखेंगे। ये दूसरा भाग होगा कपालभाति प्राणायाम का। अब रिपीट कर देती हूँ, आसन सही हो गया, विंडो दरवाजा मिल गया, शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है, हमारी मुद्राएं ठीक है, हाथ की पोजीशन ठीक है, कमर सीधा है, और हमें इसके लाभ बीच बीच में मैं और भी आपको इसके लाभ बताऊंगी। अब थोड़ी सी हम इसकी विधि की ओर चलेंगे कि हमें ऊर्जा उठान कपालभाति पहला सर्ग, पहला भाग इस तरह से करना है। हमारे साथ हमारे साधक कृष्णा है, वो अभी आपको ऊर्जा उठान कपालभाति का पहला सर्ग करके दिखाएंगे और फिर बीच बीच में उस ऊर्जा का हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, क्या क्या लाभ है, क्यों इसको संजीवनी कहा गया है, ये मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। अब कृष्णा शुरू करेंगे अपनी कपालभाति क्रिया। थोड़ा सा नाभि से ऊपर अपने कपड़े को कर लें। सबसे पहले आपने देखना है, हमने नाभि तक का भाग खोला है, श्वास को बाहर फेंकना है और नाभि पर हमें स्टॉप को देना है।
अब हम चलते हैं अपनी क्रिया की ओर। कपालभाति प्राणायाम हो या कोई भी प्राणायाम हो, जानने के बाद उसको मानना होगा और फिर उसकी विधि को सीखना होगा। क्यों? हमें पूरा लाभ लेना है। हम अपनी समय भी देंगे, अपनी एनर्जी भी लगाएंगे और लाभ नहीं हुआ तो मोटिवेशन नहीं होगा। निश्चित जानिए, आप अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो इसके अजीब लाभ होंगे, आप चमत्कारिक लाभ होंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये कैसे हुआ। होगा, निश्चित होगा। मैं आपको सारी बीमारियां जो आजकल की कॉमन बीमारियां हैं वो कैसे इससे ठीक हो जाती है ये समझ ही नहीं आता। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें नियमानुसार इसको करना है। अब कृष्णा आपको करके दिखाएंगे, हम भी आपको करके दिखाएंगे। ऊर्जा उत्थान कपालभाति प्राणायाम। ध्यान से देखिएगा, दोनों हाथ मुद्रा में है। जमीन पर अगर कभी आप बैठ नहीं पाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि घुटनों में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, तो आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के इसको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतना ही लाभ होगा, नीचे बैठ के थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि हम आसन में होते हैं, लेकिन चेयर पर बैठ के भी आप इस प्राणायाम को बहुत सहजता से कर सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं ऊर्जा उत्थान कपालभाति प्राणायाम। करते रहिए। आप नाभि को देखिए, हमें नाभि के अंदर पूरा स्टॉक देना है, पूरी पावर से नाभि को अंदर लेके जाना है और हू की साउंड के साथ हमें अपनी ऊर्जा को उठाना है। करते रहेंगे आप। 5 मिनट मिनिमम समय है इसका, और फिर अभ्यास करते करते हमें इस समय को 15 मिनट तक, 15 मिनट तक लेके आना है। आप देखेंगे नाभि को इसी तरह से हमें पावर से इसको देना है, रुकना नहीं है, लगातार हम इसे करेंगे इसी तरह मुद्रा में। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें हल्की सी बंद रहेंगी। रुक जाएंगे। इसे आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके रोंगटे, आपके पूरे पोर्स जो हैं वो पूरे शरीर के आपको महसूस होंगे कि मेरे कुछ उठ गए हैं, क्योंकि हर एक नाड़ी में ऊर्जा का संचार हो रहा है। और उसके साथ क्या होगा, अगर आपने उंगलियां खुली रखी हैं तो आप अपनी उंगलियों के पोर्स में, उंगलियों के टिप्स पे एक भारीपन महसूस करेंगे, क्योंकि वहां तक ऊर्जा पहुंच गई है। इसकी पहचान के लिए आप ये कर सकते हैं, इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा में ना रखें, अपनी उंगलियों को खोल दें, पूरी उंगलियों को, और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखें और उसके बाद आप ऊर्जा उत्थान कपालभाति करें तो आपकी उंगलियां ऊपर से भारी हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें वेट है। वो वेट किस चीज का है? वो ऊर्जा का वेट है। इसको हमें करना है 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक और 15 मिनट तक हम इसे आराम से कर सकते हैं। लेकिन शुरू में, जब शुरुआत में साधक इसको शुरू करेंगे तो आप बहुत धीरे धीरे इसको करेंगे। अब धीरे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। हो 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 हो। रुक जाएंगे। इसकी समय अवधि, कपालभाति प्राणायाम जो कि मेन प्राणायाम है, इसकी समय अवधि का जानना भी बहुत जरूरी है। शुरू में हम 2 सेकंड में एक बार, 2 सेकंड में एक बार के हिसाब से हम इसे शुरू करेंगे और 20 स्टॉक्स लेने के बाद हम रुक जाएंगे।
फिर हम 2-3 गहरे सांस लेंगे। श्वास की गति और हृदय गति, हार्ट बीट को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे और फिर हम अपनी गति से फिर हम दोबारा से अपने कपालभाति प्राणायाम की ओर चलेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट वीक। जब साधक नया नया शुरू करेंगे वो 1 वीक तक सामान्य गति से 2 सेकंड में एक बार इस टॉप को लेंगे। अगले हफ्ते अगर हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ, अगर हमें और कोई भी दिक्कत, कई बार क्या होता है हमारे शरीर में जो गैसेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो कपालभाति प्राणायाम से उठ जाते हैं ऊर्जा के साथ ही। हमारा फिर चक्कर आने लगेगा और हमारा कच्चा कच्चा ऐसे मन होगा, वॉमिट जैसा फील होगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। यही हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की गैसेस, हमारे अंदर के जो रोग के कीटाणु हैं, वो हमारे श्वास के जरिए, जो नाक से हम श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, उससे वो अपने आप निकल जाए। वो इतनी तेजी से उठ जाते हैं कि वो हमारे ब्रेन में अटैक करते हैं। जैसे पेट में गैस हो जाए तो सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, ये वही है। लेकिन अब ये चक्कर और ये गैसेस हमारे नाक के जरिए, श्वास के जरिए हमारे बाहर आ रहे हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं, लेकिन हमें उत्साहित होकर जल्द इसकी गति को बढ़ाना नहीं। फर्स्ट वीक में हम 2 सेकंड में एक बार करें। 1 हफ्ता पूरा हमें अभ्यास करने के बाद अगले हफ्ते जब हम इसे करेंगे तो 1 सेकंड में एक बार और 60 सेकंड में 60 बार। ये हमारा इसका अनुपात रहेगा। वो भी मैं आपको गति अभी दिखा रही हूँ, आप इसे भी ध्यान से देखिए। हो 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 करते रहेंगे आप। पूरा ध्यान हमें अपनी नाभि पे रखना है, ना ब्रेन में रखना है, ना किसी अंग पे रखना है। बाहर की आंखें हमारी बंद हैं और अंदर की आंखें, मन की आंखों से हमें अपनी नाभि को देखना है। नाभि के अंदर से जो ऊर्जा हमारी उठ के ऊपर आ रही है उसको देखना है। और क्या देखना है, हमारे शरीर में जहां जहां रोग हैं, चाहे वो गांठ है, चाहे वो आपके और कोई रोग है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ब्रेन का कोई रोग है, अर्थराइटिस है, थायराइड है, कोई भी रोग है, उसका मनन करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हुए हमें इस प्राणायाम को करना है, क्योंकि ये प्राणायाम संजीवनी प्राणायाम है। कोई भी रोग हो, मनन करिए, मेरा रोग प्राणायाम से ठीक हो रहा है। कपालभाति प्राणायाम मेरे सब रोगों को ठीक कर रहा है। अब मेरे शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। ये पॉजिटिव हमें बात अपने मन को करते जाना है, अपने विचारों को हमें इसको देते जाना है और क्रिया को करते जाना है। अब लाभ की ओर चलते हैं। अभी दूसरे भाग को मैं आपको बताऊंगी। अब ऊर्जा उठान से लाभ क्या होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम खाना भी ठीक से खाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हमारे शरीर में ऊर्जा, एनर्जी नहीं लगती। हमें लगता है हम हर वक्त थके थके रहते हैं, अपच है। मान लीजिए हमारी लंग्स काम नहीं कर रही ठीक से, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, पैनक्रियास काम नहीं कर रही है, बाकी और अंग हमारे, की ग्लैंड्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन हमारा बॉडी का बैलेंस खराब है। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास करते करते सभी अंग हमारे ठीक से कार्य करने लगते हैं। जो लोगों को तनाव ज्यादा रहता है वो इस प्राणायाम में स्माइलिंग मोड में काम करें। जैसे लिप्स को थोड़ा सा स्माइलिंग मोड में रखेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं रहने देंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब इस प्राणायाम से एनर्जी बननी कैसे शुरू होगी, क्योंकि इससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। आपको चमत्कार बताते हैं हम। इस प्राणायाम से 50 से
60 साल के लोगों का हीमोग्लोबिन 17 और 18 के बीच में आता है। मैं अपना आपको बताऊं, जो ईयरली अपना बॉडी चेकअप हम कराते हैं, उसमें अभी तक मेरा खुद हीमोग्लोबिन 70 प्लस रहता है। साधारण भोजन के साथ भी हीमोग्लोबिन 17 प्लस रहता है। और ये खाली हमारा नहीं, जो भी इस प्राणायाम को करते हैं वो जानते हैं। आप चेकअप लगातार करने के बाद चेकअप कराइए, निश्चित आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और फिर एक जगह पे आते ही रुक जाएगा। और क्या होता है इससे? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल है तो हार्ट भी ठीक है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अटैक का हमें कोई खतरा ही नहीं है। तीसरा लाभ जो आज का कॉमन है, जिसके लिए हम ऑपरेशन में भागने लगते हैं, बार बार हमें लगता है कि ऑपरेशन कराना चाहिए। यहाँ एक बहुत सी बात हम आपको बताते हैं। तो आपने देखा कपालभाति प्राणायाम जो अभी हमने आपको सिखाया, ये था ऊर्जा उठान कपालभाति प्राणायाम। हम इस हफ्ते आपके लिए यही एक प्राणायाम लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसका अभ्यास करेंगे। अब इस प्राणायाम को हमें शांत कैसे करना है, अपने शरीर में इसकी लेयर कैसे बनानी है, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।